निकिता, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों? क्या सुन रहे हो? समीर क्या बकवास कर रहा है? कोई बकवास नहीं कर रहा है। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ हाँ राजीव, समीर और मैं। नो, नो डैम इट, नो। हाँ राजीव। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे परिवार पर जो बुरे वक्त की परछाइयां थी वो टल गई। इसके लिए तो मैं समीर को ही कहूंगी कि वो हमारे परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आया, जिसने सारी परेशानियां दूर कर दी। अदालत में उसकी एक गवाही ने केस का रुख ही बदल दिया। जब मैं सोनिया के घर से निकली तब मैं नहीं जानती थी कि सोनिया अब भी जिंदा है, लेकिन समीर भैया ने मेरी जान बचा ली। उनके एक बयान ने हमें हमारी सारी मुश्किलों से आजाद कर दिया। मुझे तो इसी बात की तसल्ली है, उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। हाँ, शायद हमने उन्हें कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था। वो तो बहुत अच्छे हैं। कौन सी अच्छाइयों की बात कर रही हो तुम? समीर की अच्छाइयां? हंसी आती मुझे ऐसी बातें सुनकर। मैं मानता हूं समीर ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, लेकिन इसके पीछे भी उसका बुरा दिमाग काम कर रहा है। वो इंसान कभी बदल नहीं सकता। राजीव, ये तुम ज्यादती कर रहे हो समीर पर। हाँ राजीव, कम से कम अब तो क्या? अब तो कुछ भी बदला नहीं है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। समीर सोनिया को पहले से ही मारना चाहता था, इसीलिए वो उसके घर भी गया था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारे शक की वजह से। वहां पर सोनिया पहले ही मर चुकी थी और यह हादसा हो चुका था। समीर ने क्या सोचा कि इस मौके का फायदा उठाता हूं और सब पर अपना एहसान जताता हूं। सबकी नजरों में ऊंचा उठ गया वो, और इसी एहसान की वजह से वो आज निकिता पर दबाव डाल रहा है, या कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो निकिता को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। और मैं समीर को उसके इरादों में बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगा। बस 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 कीजिए आप। निकिता के लिए परेशान हो रही हैं, और ये आपकी बीवी जो अभी जेल से छूट कर आई है, उसके लिए खुश नहीं हो रहे। अरे समीर का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। उसी की वजह से आज आपकी बीवी की जान बची है। देख लिया मम्मी जी, किस तरह का इंसान है आपका बेटा। निकिता निकिता निकिता, बस निकिता छाई हुई इनके दिलो दिमाग पर। बेहतर तो यही होता कि अदालत मुझे फांसी की सजा सुनाती थी। कम से कम थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाती है। नेहा, नेहा तुम मुझे गलत समझ रही हो। बस राजीव, अब और कुछ मत कह।
लो, मैं आ गई समीर। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैंने अपना वादा निभा लिया। आज से मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है। मैं तुम्हारी हो गई, मेरा तन तुम्हारा हो गया। कर लो मुझे पाने की तमन्ना पूरी। मना लो अपनी जीत का जश्न। ये लो। निकिता, तुमने आज मेरी मोहब्बत को बेइज्जत किया है, मेरे प्यार का अपमान किया है। अगर मुझे तुम्हें ऐसे ही पाना होता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं होता और सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए भूख होती, तो मेरे पास तब भी मौका था जब मैंने तुम्हें किडनैप किया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करता रहा निकिता, लेकिन तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाई। और आज तुमने ये जो हरकत करी है निकिता, वो समीर जैसे इंसान को भी अच्छी नहीं लगी। मैं ये जानता था कि मैं तुम्हारी नजरों में कुछ ज्यादा ऊंचा ओहदा नहीं रखता हूं और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई खास जगह नहीं है। मेरा ये थप्पड़ याद रखना निकिता, और ये भी याद रखना कि एक दिन तुम मेरे सामने शादी का जोड़ा पहन के मुझसे शादी करने के लिए गिड़गिड़ा रही होगी। नहीं, मैं खुद अपने मन से तुम्हारे पास आऊं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। और समीर तुम्हें जबरदस्ती अपनाएगा नहीं। जाओ, आज तुम्हें समीर तुम्हारे ही दिए हुए वचन के बंधन से मुक्त करता है। मैं क्यों इतना अपसेट हो रहा हूँ? समीर ने जब से मुझे अदालत के बाहर कहा है कि वैसे तुमने वो कहावत सुनी होगी ना कि एक हाथ दे एक हाथ ले, आज तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ। नेहा भाभी तो बरी हो गई, लेकिन निकिता हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। मैं ना तो समीर की बातों का मतलब समझ पाया हूँ और ना ही निकिता की बातों का। हाँ राजीव, समीर और मैं। नो, नो डैम इट, नो। हाँ राजीव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निकिता समीर के किसी दबाव में आ रही है। समीर निकिता की किसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मैं इसके बारे में किससे बात करूं? निकिता पर तो अब मेरा कोई हक नहीं है और समीर, उससे बात करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। पर क्या करूं? मेरा दिल निकिता की फिक्र किए बिना रह भी तो नहीं सकता। लीजिए चाय लीजिए। थैंक यू। ये निकिता नजर नहीं आ रही घर में, कहाँ है ये? जरूर मंदिर गई होगी। नेहा छूट गई ना, भगवान का शुक्रिया अदा करने गई होगी। आपको नहीं लगता कि हमें समीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए? नहीं, अगर समीर हमारी मदद नहीं करता तो जिंदगी भर सोनिया के कत्ल का इल्जाम नेहा के सर पे लगा रहता। अब समीर की इतनी तारीफ भी मत करो। ठीक है, उसने हमारी मदद की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस शख्स के इरादों पर कभी भरोसा नहीं रहा। हेलो पापा, मैं राजीव बोल रहा हूँ। क्या निकिता घर पे है? नहीं, निकिता तो शायद मंदिर गई है। पापा, हो सकता है वो समीर से मिलने गई हो। समीर के पास? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि समीर निकिता को किसी बात से ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी समीर के घर जाकर देखता हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मुझे समीर जैसे शख्स के इरादों पर कोई भरोसा नहीं। राजीव को भी वही डर। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? निकिता, कहां से आ रही तू? कहीं तो समीर के घर तो नहीं गई थी?
हाँ पापा, मैं समीर के घर से ही आ रही हूँ। और ये तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। निकिता, कहीं तो उसके डर की वजह से उसकी हरकतों पर पर्दा तो नहीं डाल? नहीं पापा, आपको समीर पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको अपनी बेटी पर तो विश्वास है ना। निकिता, खा मेरे सर की कसम कि तू हमसे कुछ छुपा नहीं रही। हाँ? नहीं माँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है जिस पर चलकर निकिता मुझ तक पहुंच सकती है। मुझे राजीव को रास्ते से हटाना होगा। निकिता की नजरों में अगर मैं उठना चाहता हूं तो राजीव को निकिता की नजरों में गिराना होगा, और उसके लिए मैं सहारा लूंगा एक औरत का। एक ऐसी औरत जो राजीव की जिंदगी में ऐसे घर करके बैठ जाएगी कि निकिता जलन के मारे उस औरत से तो नफरत करेगी ही करेगी, राजीव की तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगी। और ऐसी औरत मुझे मिलेगी कहां जो राजीव के दिलो दिमाग पर इस तरह से छा जाए कि उसके होशो हवास ही गंवा दे। ढूंढ लूंगा, मैं ऐसी औरत ढूंढ ही लूंगा। निकिता को पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। हेलो मेरा बेबी, अभी डॉक्टर अंकल के पास, एक्सक्यूज मी, नहीं डॉक्टर सिंघानिया है? डॉक्टर सिंघानिया का तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। हेलो शालिनी जी। ओ हेलो डॉक्टर। हेलो, विशाल के चेकअप के लिए आई हैं? हाँ, मगर अभी अभी नर्स ने बताया कि डॉक्टर सिंघानिया का ट्रांसफर हो गया है। मगर उनकी जगह एक नए चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए हैं। ही इज़ अ गुड डॉक्टर। इस वक्त एक बच्चे की सर्जरी में वो बिजी हैं। आप कुछ देर वेट कीजिए, आते ही होंगे। आप अंदर जाके बैठिए ना। नहीं, वो क्या है कि डॉक्टर सिंघानिया विशाल का केस जानते थे। अभी ये नए डॉक्टर पता नहीं कैसे। ट्रस्ट में, वो बहुत ही काबिल डॉक्टर है। आप विश्वास कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। ओ बेबी, ओ सोनू। यस शालिनी, तुम? यहाँ? क्या तुम यहाँ के नए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आज अचानक इतने सालों के बाद हमारी यूं मुलाकात हो जाएगी, है ना? क्या बात है भाई, तुम तो मुंबई चले गए थे एमडी करने के लिए, फिर इंदौर में वापस अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब देखो, इंदौर और उसके लोगों ने वापस बुला लिया। वैसे एक बात है, तुमने भी काफी तरक्की कर ली है। मतलब माँ बन गई हो। एक बात बताओ, तुम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलने आई हो, एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल डॉक्टर सिंघानिया इसका जनरल चेकअप करते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसका जनरल चेकअप कर लेता हूँ। कम। इज एब्सोल्युटली फाइन, फिक्र की कोई बात नहीं है। वैसे मैं इसके लिए कुछ विटामिन्स लिख देता हूँ, वो उसे दे दिया करना। और बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं? कौन? अरे भाई, तुम्हारे पतिदेव और कौन? ओह, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं। और तुम्हारी बीवी कैसी है? मेरी बीवी? पता नहीं। मतलब अब तक मुलाकात हुई नहीं है उससे। यू मीन तुमने अभी तक शादी नहीं की? क्या करूं, कोई मिली नहीं तुम्हारी तरह। मतलब जिससे शादी कर सकूं। तुम्हें पता है करण, जब मुझे पता चला कि डॉक्टर सिंघानिया का ट्रांसफर हो गया है तो बस मैं जाने वाली थी। अच्छा वो रुक गई, वरना तुमसे कैसे मुलाकात होती। देखो भाई, पुराने दोस्त हैं, मुलाकात तो होनी थी। वैसे डॉक्टर सिंघानिया की जगह मुझे यहाँ देखकर तुम्हारा थोड़ा सा टेंशन कम हो गया होगा ना?
बिल्कुल, बहुत तसल्ली हो गई। एक बात कहूँ, कहो। तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो, हंसमुख जिंदा दिल, जैसे कॉलेज में हुआ करते थे। याद है तुम्हें कैसे रौब जमाया करते थे हम आर्ट्स के स्टूडेंट पर, इंसिस्ट करते थे कि तुम्हें डॉक्टर करण कह के बुलाया जाए, याद है ना डॉक्टर करण? अच्छी तरह से याद है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि तुम मुझे डॉक्टर करण नहीं बल्कि सिर्फ करण कहकर बुलाओ। अब लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है करण, चलते हैं, बाय। शालिनी, तुम्हारा फोन नंबर तुम्हारे रिकॉर्ड्स में है।